अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल माजिद और आपको एक दफ़ा फिर अपनी ही वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपको दिखाने लगा हूं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह का अज़ाब कोरोना की सूरत में नाजिल हुआ। दूसरा, आपने देखा कि कुछ अरसे से जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, बारिशों के साथ साथ अल्लाहबारी भी है और तूफ़ान भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ अल्लाह का ये भी एक अज़ाब है क्योंकि फसलें पक चुकी हैं। गंदम की फसल ये मेरे पिछले साइड पर आप देख रहे हैं कि तकरीबन तैयार है और थोड़ी सी धूप लगेगी, ये तैयार हो जाएंगी। मैं आपको अल्लाह के अज़ाब से डराना चाहता हूँ कि आप अल्लाह के अज़ाब से डर जाएं, नमाज़ें शुरू कर दें, उसके अल्लाह के अहकामात को मानना शुरू कर दें। मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये फसल जो है, अब फसल की जो कीमत है वो कम होगी। फसल गिर चुकी है, जो एक दफ़ा फसल गिर जाए वो फसल ख़राब हो जाती है और ऐसी ख़राब फसल की जो कीमत भी है, डिमांड भी है, वो कम होती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीछे जो फसल है वो किस तरह से तकरीबन ये गिर चुकी है। जी, ये देखें, ये गंदम की फसल है जो कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अप्रैल के महीने में ये बिल्कुल तैयार हो जाती है और ये कटाई इसकी शुरू हो जाती है और ये कुछ दिन है, बस ये भी तैयार हो जाएगी फसल। लेकिन मैं आपको अल्लाह का अज़ाब दिखाना चाहता हूँ, अल्लाह से जो झंझोड़ता है, अल्लाह की आजमाइश आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये फसल जो है ये गिर चुकी है। ये नीचे जितनी ही ज़्यादा गिरी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी जो डिमांड है कम हो जाती है। ये किसानों को पता है, ये जिनका इनके सूरत इसके साथ वास्ता है, ये उसे पता है कि ये फसल की जो खड़ी फसल है उसकी क्या डिमांड है और जो गिरी हुई है उसकी क्या डिमांड है। तो ये फसल जो है ये गिरी है, ये अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का एक अज़ाब समझ ले, अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह झंझोड़ता, अल्लाह कहता है मैं आपको छोटे छोटे जो आपके ऊपर जो छोटे छोटे हैं आसार, ये कोरोना जो है या ये जो है ये एक बड़ा अज़ाब है। अल्लाह का ये बिल्कुल छोटा सा अज़ाब है। अल्लाह हमें डराना चाहते हैं क्या, लोगों सुधर जाओ, तुम मेरे से दूर हो चुके हो, मैं तुम्हें अपने आप से, तुम मेरे से दूर हुए हो। तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी आयत के अंदर वाज़ेह फरमाया कि अगर तुम मेरी नाशुक्री शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फाके मुसल्लत कर दूंगा, तुम्हारी आजमाइश में सख्त कर दूंगा। तो आज देखें, हमने नाशुक्री अल्लाह की शुरू की। जो लाख कमाता है वो भी नाशुक्रा है, जो 2 लाख कमाता है वो भी नाशुक्रा है, जो 10,000 कमाता है वो भी नाशुक्रा है। ये नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने आज देखो फाका अल्लाह ने मुसल्लत किया है। ये जो वीडियो थी ये मेरा बनाने का मकसद ये था कि आप बच जाएं। अगर आपकी फसल नहीं है तो ये ना समझे कि अल्लाह की आपके ऊपर आजमाइश नहीं, अल्लाह किसी और सूरत में आपको आजमा सकते हैं। तो आप डरें, आप कुरान मजीद की तिलावत शुरू करें, अल्लाह से डर जाएँ। नमाज के ऊपर अल्लाह के जो अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज को आप ज़रूर आप अदा करें। अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरा हुक्म मानो और मेरे नबी की पैरवी करो। अल्लाह ने अपनी और अपने नबी की पैरवी का हुक्म दिया। तो इन उलमा के पीछे चलने से बेहतर है कि मौजूदा हालात के अंदर आप घरों में रहें, घरों में रहने के साथ साथ कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। इस से आपको पता चलेगा कि कुरान की हकीकत क्या है, हदीस शरीफ की हकीकत क्या है और अल्लाह का अज़ाब किन किन सूरतों में आ सकता है, शहादत की मौत किन किन सूरतों में आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी है जिसके अंदर शहीद की मौत हो सकती है। वह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे और ये जो आसार अल्लाह अपने अज़ाब के हमें छोटे छोटे दिखाता है, अल्लाह इनसे डरने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।